देना ही चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो दान लेने के योग्य हो। कोई ऐसा ही व्यक्ति सुपात्र हो सकता है जो संसाधनों के ना होने पर भी दूसरों की मदद करने की इच्छा रखता हो। ऐसा कौन होगा? प्रयास कीजिए। आपने इसका एहसास करा दिया है साईं। आपने मेरे लिए जो भी कुछ किया है उसके बदले में मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। अपनी कुछ जमीन आपको दान देना चाहता हूँ। कई सारे गांव में मेरी कई बीघा जमीन पड़ी है, शिरडी में भी है। पिछले 10-12 सालों से मैं उसे देखने भी नहीं आ पाया। पिछले कई सालों से उस पर खेती भी नहीं हुई, ऐसी ही बंजर पड़ी हुई है। और मैं चाहता हूं कि उस जमीन पर मैं एक मकान बना दूं और उस मकान में आप आकर रहें। मैं तो बैरागी हूं कृष्ण कुमार जी। बैरागी के लिए क्या आज़म, क्या मकान। मैं बहुत खुश हूं इस द्वारका माई में। पर हाँ, फिर भी अगर आप दान देना ही चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो दान लेने के योग्य हो, जिसे आपकी जमीन की आवश्यकता हो। क्योंकि जरूरतमंद को दिया गया दान, सुपात्र को दिया गया दान ही पुण्य फल देता है, अन्यथा व्यर्थ ही होता है वो। आपकी बात से मैं सहमत हूं साईं, लेकिन सही इंसान कौन है, कौन योग्य है, ये मैं कैसे पहचानूंगा सही? शिरडी में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो जरूरतमंद है, उनमें से उस इंसान को मैं कैसे ढूंढूंगा? कोई ऐसा व्यक्ति ही सुपात्र हो सकता है, दान लेने के योग्य हो सकता है, जिसे दान की जरूरत हो और जो संसाधनों के ना होने पर भी दूसरों की मदद करने की इच्छा रखता हो। वही आपकी जमीन के महत्व को समझेगा, आपकी जमीन का सदुपयोग करेगा दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों का जीवन बेहतर बनाने के लिए, ना कि केवल अपने फायदे के लिए उसका प्रयोग करेगा। ऐसा कौन होगा? प्रयत्न किए बिना परिणाम का पता चला है कभी? प्रयास कीजिए। कहां मिलेगा योग्य याचक? इनसे ज्यादा जरूरत और किसे होगी? भाई को दे दे भाई। दे मेरा फल दे, वापस दे। कैसा स्वार्थी व्यक्ति है ये, बच्चे से भी फल छीन लिया। मेरी 3 बेटियां हैं। मेरी इच्छा है कि अपनी बेटी की शादी में अपनी बेटी दामाद को कुछ दे पाता। चाचा बेफिक्र रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके इरादे तो नेक है, मगर अपने परिवार के लिए है। जबकि साईं ने कहा था कि सच्चा याचक वो होता है जो जनहित के बारे में सोचता है। बेसहारा पशुओं के लिए एक छोटा सा बसेरा बनवाना चाहता हूँ। द्वारका माई में एक है, लेकिन उसमें ज्यादा जगह नहीं है। अगर मेरे पास और थोड़े पैसे होते तो जरूर बनवा देता। ये सही लग रहा है, मैं इसे दान दे सकता हूं। अरे भाई साहब, आपने बनवाया क्यों नहीं? कैसे बनाऊं? जितने पैसे कमाता हूँ उतने राशन पानी में खर्च हो जाते हैं, फिर मेरा घर कैसे चलेगा? थोड़ा और चक्कर लगा लेता हूं, शायद जैसे साईं ने कहा है वैसा परोपकारी इंसान मिल जाए। अध्यापक जी,
रुकिए रुकिए, मैं खुद कर लूंगा। वो मजदूर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। आप जाइए। शक्ल तो अध्यापक जी जैसी लग रही है, जिन्होंने मेरी मदद की थी, मुझे द्वारका में ही लेके गए थे। नहीं नहीं, वो तो पढ़े लिखे समझदार इंसान है और उनकी तो पाठशाला है। वो क्यों भला मजदूरी करेंगे? होगा कोई, मुझे क्या। सुनिए भाइयों, दोपहर हो चुकी है, खाना खा लीजिए। आप चलिए, मैं आता हूं। अब बस भी करो माधव, चलो खाना खा लो आराम से। अभी नहीं पाटिल जी, मुझे ये काम आता नहीं ना, तो मेरी गति दूसरों से थोड़ी धीमी है। जितना काम होना चाहिए था उतना काम हुआ नहीं। मुझे अभी और बोरियां रखनी है, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगा। काम के पहले दिन सब लोग ज्यादा काम नहीं कर पाते। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम खाना नहीं खाओगे। देखो, तुम एक अध्यापक हो, मान लो तुम्हारी पाठशाला में किसी विद्यार्थी का पहला दिन हो और तुमने कोई सवाल दिया हो और उसका उसे जवाब ना आता हो, तो क्या तुम उसे डांटते हो? नहीं ना। फिर शरीर पर अत्याचार क्यों? उसे भी तो ऊर्जा चाहिए। उद्धव, क्या आप तुम्हारे बाबा हमें कभी नहीं पढ़ाएंगे? पता नहीं परी, अब तो बाबा पक्का के खेतों में काम करने लगे। फिर हमारी पढ़ाई का क्या होगा? कौन हमें शिक्षा देगा? शिक्षा तो अध्यापक जी ही देंगे। लेकिन पाठशाला तो बंद हो गई है साईं, फिर हम कैसे पढ़ेंगे? पाठशाला बंद हुई है, पढ़ाई तो नहीं। और पढ़ाई तो कहीं भी की जा सकती है। तुम चाहो तो अभी भी अपने अध्यापक जी से पढ़ सकते हो। लेकिन कहाँ? वहां जहां तुम्हारे अध्यापक जी हों। जाओ वहां, करो उनसे निवेदन। हो सकता है वो तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। कुछ समय निकाल लें तुम्हारे लिए। चलो। ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? इन्हें तो पाठशाला जाना चाहिए।
माई कहती है कि किसी को खाना खाने के समय नहीं परेशान करना चाहिए। हम अध्यापक जी के पास बाद में आते हैं। अरे बच्चों, बच्चे, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? साई ने हमें कहा है कि सिर्फ पाठशाला बंद हुई है, पढ़ाई नहीं। इसलिए हम आपके पास आए पढ़ने के लिए। अगर आपके पास समय ना हो तो। परी, समय निकालना पड़ता है, और जब साई ने कहा है तो गलत हो ही नहीं सकता, है ना? चलो मेरे साथ आओ। पर आप खाना तो खा लीजिए। बाद में खा लूंगा, चलो मेरे साथ। अप्पा जी आप खाइए, मैं बच्चों को पढ़ा के खाता हूँ। मतलब ये मजदूर वाकई में अध्यापक जी है, मगर ये मजदूरी क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों, आज हम लोग एक कविता का पाठ करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, इनकी पाठशाला थी, ये सारे बच्चे वहीं पढ़ रहे थे, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? बहू, बहू, ये अध्यापक जी है ना? फिर ये आज खेत में मजदूरी क्यों कर रहे हैं? हाँ, माधव अध्यापक है। शिरडी में सबसे मददगार लोगों में से एक है वो। कुछ समय पहले मैंने मेरी जमीन गिरवी रखी थी, उसे छुड़ाने के लिए इसी ने मेरी मदद की। कल गांव में शिक्षा अधिकारी आए थे। नियमों का हवाला देकर उन्होंने माधव की पाठशाला बंद करवा दी। इसीलिए अपने परिवार की परवरिश करने के लिए वो मजदूरी कर रहा है। फिर भी इसका संकल्प देखिए, खुद इतना थका हुआ है, फिर भी बिना कुछ खाए पिए, बिना आराम किए इस समय का उपयोग कर रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेरे बेटे तात्या ने भी माधव के पाठशाला में ही शिक्षा प्राप्त की, और अब वो इतना लायक हो गया है कि वो मेरा पूरा कारोबार संभालता है। ऐसे गुरु की यही दुर्दशा है हमारे देश में। किसी से मिलने आए हैं या कहीं जा रहे हैं? साई से मिलने आया हूँ। चलिए, मैं आपको साई के पास लेके चलता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति ही सुपात्र हो सकता है, दान लेने के योग्य हो सकता है जिसे दान की जरूरत हो, और जो संसाधनों के ना होने पर भी दूसरों की मदद करने की इच्छा रखता हो। वही आपकी जमीन के महत्व को समझेगा। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई 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 ओम। अब इस पोटली से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी कृष्ण कुमार जी, क्योंकि आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। हम लोग द्वारका माई क्यों जा रहे हैं? अभी तो यहाँ काम बाकी है। हम भी एक काम से ही जा रहे हैं। और आप तो कल साई से इलाज कराने के लिए आए थे ना? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
बस चलते रहो, सब समझ में आ जाएगा। प्रणाम साई। साई, मुझे मेरा याचक मिल गया है। अध्यापक जी से ज्यादा योग्य इंसान मुझे पूरे शिरडी में दूसरा कोई नहीं मिला। लगता है आपने अपना याचक बहुत समझदारी से चुना है। साईं, ये सब क्या है? याचक, योग्य इंसान, कुछ मुझे भी तो बताइए। मैं बताता हूं। लेकिन कृष्ण कुमार जी, मैं आपकी जमीन का क्या करूंगा? मैं अध्यापक हूं, किसान नहीं। देखिए, मैंने वही किया जो मुझे साई ने कहा। अब आपको क्या करना है वो आप ही जाने। साई, ये सब आपने? याद है, तुमने मुझे अपने सपने के बारे में बताया था। मैं उन गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना चाहता हूं, जिनका सपना पढ़ना है, पर वो पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं। मैं उनका सपना पूरा करना चाहता हूं, और उनका सपना पूरा करके अपने सपने पूरा करना चाहता हूं। हाँ सही, पर उन सब बातों का इससे क्या मतलब? मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं पाठशाला बना सकूं। तो पैसे जमा करने के लिए कृष्ण कुमार जी की जमीन का उपयोग करो, खेती करो उस पर। अगर तुम अध्यापक हो, तुम्हें खेती करनी नहीं आती तो दूसरों से करवाओ। इससे गांव के किसानों को स्थायी रोजगार मिलेगा और तुम भी अपना घर चला सकोगे। खेती करके इतने पैसे जमा करो कि अपने सपने को पूरा कर सको। जो सपने तुमने गांव के बच्चों के लिए देखे हैं, उन्हें पूरा कर सको। जो बच्चे किताबें या और दूसरी सामग्री नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें खरीद कर दो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए इसी जमीन से पैसे पैदा करो और पूरा करो अपने सपनों को। बच्चों की भलाई के लिए जो कुछ कर सकते हो वो सब कुछ करो। साईं, क्या ये सब सच में सच होने जा रहा है? हाँ श्यामा, ये सच है। चलो, तुम्हें तुम्हारी जमीन दिखाता हूं। चलो आओ मेरे साथ, चलो आओ। कृष्ण कुमार जी, ये लीजिए आपकी अमानत। अरे, इसे तो मैं भूल ही गया था। धन्यवाद। राम जी भला करे। चलो चलो, आओ 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 आओ, चलो चलो आओ आओ। क्या हुआ बच्चों, तुम सब इतने उदास क्यों हो? साईं, हमारी पाठशाला का क्या होगा? श्रद्धा और सबूरी रखो। राम जी भला करें।
कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? देख के नहीं चल सकते तुम लोग? गलती हो गई दीदी। कोई बात नहीं लक्ष्मी, गलती हर इंसान से होती है और हम बड़ों को भी कुछ बातों को नजरअंदाज करने की, कुछ बातों को अनदेखी करने की आदत डालनी चाहिए। राम जी भला करे। भगवान जाने कैसे ये लड़की सामान्य लोगों की तरह व्यवहार कर पा रही है। इसकी शादी टूट गई, उसके बाद गुलामी से बची। इसकी जगह कोई और होती, पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इतनी अच्छी है, मेहनती है, पर तकदीर की मारी है। उनके साथ जो भी कुछ हुआ वो गरीबी की वजह से हुआ। जीवन में कभी भी ऐसे हालात नहीं आने देने चाहिए कि कोई आपका फायदा उठा सके। अपनी गांठ मजबूत रखनी चाहिए हमेशा। सही कह रही हो। मैं तो अपने परी के पैदा होते ही उसकी शादी के लिए जेवर बना रही हूँ और पैसे भी जमा कर रही हूँ, ताकि आने वाले समय में किसी बात की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। शुभांगी वही नहीं, लड़की वालों को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पैसे और जेवर होने से लड़की की शादी नहीं हो जाती। लड़कियों को घर के काम में इतना अच्छा होना चाहिए कि पूरे गांव को उसकी खबर हो, तभी अच्छे रिश्ते अपने आप आते हैं। इसलिए उस पे भी ध्यान दो। वही नहीं, पर मेरी परी तो भी छोटी है। तो क्या शादी के 2 दिन पहले से चूल्हा चौकी सिखाओगी? बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, वही नहीं, परी को मैं अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। आजकल के लड़के गोरी चिट्टी लड़की से शादी करना चाहते हैं और परी का रंग सांवला है, इसलिए उसका घूमना फिरना थोड़ा कम करो। जितना धूप में खेलेगी कूदेगी, उसका उतना ही रंग और गहरा होता जाएगा। परी, 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 कहाँ चली गई होगी वो? चलो द्वारका में जाके देखते हैं। चलो। साई, परी नहीं आई यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। तो फिर कहाँ जा सकती है? परी है वो, परी। कहीं पंछियों को दाना पानी दे रही होगी। जहाँ पंछी हो वहां जाकर देखो। जल्दी से खा लो। मुझे पता है तुम आकाश में ऊंची उड़ान भरने के लिए तड़प रहे हो, है ना? अगर तुम मेरे अपने होते ना तो मैं तुम्हें कभी पिंजरे में कैद नहीं करती।
लेकिन तुम किसी और के हो, और मैंने उनसे बार बार कहा है कि वो तुम्हें आजाद कर दे, लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं है। मुझे पता है तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हें छोड़कर ना जाऊं, अपने साथ ले जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये चोरी है। कौन है बाहर? भिक्षा दे माई। राम जी भला करें। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम दोनों? सब ठीक तो है ना? नहीं साईं, लेकिन अब आप आ गए हैं तो सब अच्छा हो जाएगा। आपके मार्गदर्शन की जरूरत है साईं। इतनी भूमिका क्यों बांध रहे हो तुम दोनों? बिना संकोच के कहो, क्या परेशानी है? हम एक साथ व्यापार करना चाहते हैं साईं। आपसे विचार विमर्श से, आपसी सहमति से ही हम नतीजे पर पहुंचेंगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थ जानते हो? नहीं साईं। आओ मेरे साथ। कुछ समझे? नहीं साईं। अगर ये चूहा डर के मारे बिल के अंदर ही छुपा रहता तो उसे भोजन नसीब नहीं होता। अगर नदी किनारे बैठकर सोचते रहोगे कि तैरते कैसे हैं, तो क्या कभी तैरना सीख सकोगे? अगर तैरना सीखना है तो नदी में उतरना ही पड़ेगा। अगर व्यापार करना चाहते हो तो जाओ व्यापारियों से मिलो, उनसे बातचीत करो, काम धाम सीखो। बाजार की दशा दिशा और उसके हालात को समझने की कोशिश करो। इस समय कौन सी चीज जोरों पर है और आने वाले समय में उस व्यवसाय का भविष्य क्या है,
ये आकलन करने की कोशिश करो। उसके बाद जिस काम में दिलचस्पी हो, बस राम का नाम लेकर वही काम शुरू कर दो। हाँ साईं, अब हमें आपकी बात समझ आ गई है। हम चलते हैं और जाकर जानकारी इकट्ठा करते हैं। राम जी भला करें। ये तुम मेरे घर पे कर क्या रही थी? देखो घर का क्या हाल बना के रख दिया तुमने। ये कोई खेलने की जगह है क्या? गमले तोड़ दिए मेरे तुमने। उठो उठो। गोविंदा जल्दी से साई को लेकर आ जा। हाँ क्या हुआ परी? परी? तुम हो? देखा, ये लड़की वापस आ गई। तुम्हारे चेहरे पे मिट्टी लगी थी ना, इसके कारण तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। तुम तो हमेशा आती हो ना हमारे घर पे हमें परेशान करने के लिए, और हमसे कहती रहती है उन पंछियों को आजाद कर दो। तुम्हारी बात तो हमने मानी नहीं, इसके लिए चोरी छुपे खुद आ गई इनको आजाद करने के लिए, है ना? नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। आज ना मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगी। तू मेरे साथ चल, शुभांगी वहिनी से ना तेरी शिकायत करती हूँ मैं आज। चल। परी, क्या तू बिना इनकी अनुमति लिए इनके पंछियों को आजाद कराना चाहती थी? नहीं साई, मैं तो इन्हें खिलाने आई थी और गिर गई। अगर परी ऐसा कह रही है तो आपको इस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मेरी परी कभी झूठ नहीं बोलती है। अगर गलती करती है तो उसे स्वीकार भी करती है। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। ठीक है साई, अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ कि ये लड़की हमारे पंछियों को उड़ाने नहीं आई थी। पर देखिए ना, इसने घर का क्या हाल करके रख दिया है। गमले भी तोड़ दिए हैं, इसमें लगे पौधों को भी कितना नुकसान पहुंचाया है इसने। मैं मानती हूँ काकी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए। परी, केवल माफी मांग लेना काफी नहीं होता। अगर कुछ खराब किया है तो उसे अच्छा भी करना होगा। अगर गंदा किया है तो साफ भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। जी साई, वो तो मैं जरूर करूंगी। साई, लेकिन ये गमले तो टूटे हैं। काका, क्या आप मुझे 4 गमले देंगे? पैसे मैं आपको सोमवार को दूंगी, क्योंकि उस दिन मेरे पापा मुझे पैसे देते खर्च के लिए।
ठीक है बेटा, वहां रखे ले लेना। शुक्रिया। परी, पहुंच गए शिरडी। चलो। देखो तो कितनी प्यारी बच्ची है ना। नजर न लगे इसे। सत्यानाश, घर से बाहर निकले नहीं कि मुसीबत शुरू। अभी तुम्हें जुकाम हो जाएगा और फिर तुम छींकती रहोगी। इसीलिए मैं ना तुम्हें घर से बाहर लेकर नहीं जाता हूँ। ओहो, अरे तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? ये क्या है? मैं गलती से ना
दूसरा दुपट्टा ले आई बाबा। सत्यानाश बेटा, ये दुपट्टा तुम्हारे कपड़ों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। ना ना, इसे तुम अपने झोले में वापस रख लो। तुम इसे पहनोगी ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखोगी। ओहो, और अगर इस हालत में मैं हातिया के पास गया तो वो क्या सोचेगी हमारे बारे में। नहीं नहीं, हम बाजार चलते हैं और एक नया दुपट्टा खरीदते हैं, ठीक है? काका, क्या आपके पास चूना है? हाँ है। क्या आप मुझे कटोरी में भिगा कर दे सकते हैं? अभी देता हूँ। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे जाति धर्म का भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंटा बखेड़ा खेद नहीं हो, तीरथ वही है पावन ग्राम। काकी, ये रहे आपके गमले। सच में तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। गमलों के टूटने से घर में गंदगी बिखर गई थी और इस वजह से हम तुम पर गुस्सा थे, पर जिस तरह से तुमने माफी मांगी और अपनी गलती सुधारी, हमारा सारा गुस्सा चला गया। और तुमने जो गमलों पर खूबसूरत चित्रकारी की है ना, वाह। डांट खाने के बाद, गलती करने के बाद बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो गलती सुधारने के साथ साथ अतिरिक्त मेहनत भी करते हैं। जो तुमने किया, तुम्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। बोलो, तुम्हें क्या दूं? पुरस्कार? गलती सुधारने पर भी कोई पुरस्कार देता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा, वरना ऐसा लगेगा कि तुमने हमें माफी नहीं किया। ठीक है, लेकिन गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि अभी मैं जो कहूंगी वो सुनकर शायद आप भड़क जाएंगे। नहीं नहीं, बोलो। मैं चाहती हूँ कि आप अपने पंछियों को आजाद कर दें। मैं रोज देखती हूँ उन्हें और मैं जानती हूँ कि वो इस पिंजरे में खुश नहीं है। तो ये चाहिए तुम्हें? ठीक है,
हम इन पंछियों को आजाद कर देंगे। नहीं तो तुम रोज आओगी इन पंछियों के पास। इस बार तो गमले टूटे हैं, अगली बार कहीं तुम अपने आप को चोट ना पहुंचाओ। हाँ, इसलिए तुम खुद जाओ और पिंजरा खोल के इन पंछियों को आजाद कर दो। जीवन में कर्मयोग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई 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 जाओ और जाओ, अब तुम आजाद हो। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।